हेलो। आइए आज हम स्थल रूपों का विकास, ये चैप्टर 3 क्लास 7 भूगोल JCERT है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं। इसमें देखिए एक ब्लू कलर का है और एक ऑरेंज कलर का पार्ट आप देख रहे हैं। इसमें जो ऑरेंज पार्ट है इसको पेंजिया, और ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये पूरा ये है पेंथालासा। अब पेंजिया और पेंथालासा क्या है हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धरती की जिस तरह सतह पर हम रहते हैं, है ना, धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं वह गतिशील है। गतिशील है इसका अर्थ क्या है कि उसमें मूवमेंट है, वो घूमता है, हिलता है, कुछ भी तो उसमें हलचल है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वह हमेशा ऐसा नहीं थी, मतलब ये पहले ऐसा नहीं थी। देखिए सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर, क्या नाम है, अल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मनी के थे, विद्वान थे। इन्होंने ये बताया कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। कितने महाद्वीप हैं आपको मालूम है? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप और महादेश एक ही है। तो ये सातों जो महाद्वीप हैं ये एक साथ मिले हुए थे। इस एक साथ मिले हुए महाद्वीप को क्या कहते? पेंजिया कहा गया। इसको पेंजिया कहा गया। और जितने भी महासागर हैं वो सारे भी एक साथ थे, जिसको पेंथालासा, उसको क्या कहा गया? पेंथालासा। लेकिन हम लोग अभी जान रहे हैं कि धरती पर गति होता है, ये गतिशील है, तो इसमें भी गति होने के कारण, है ना, बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ तथा वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप ग्रहण किया और अलग अलग हो गए। पहले सब एक साथ थे और वो अब धीरे धीरे अलग हो गए। तो सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन हुआ। इसका 2 भाग में हुआ। यहाँ फिर से आप फिगर को देखें, यहाँ देखिए ये 2 भाग में हुआ। ये ऊपर इधर यहाँ से ये हो गया उत्तरी भाग और नीचे हो गया दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और ये नीचे वाला दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। ऊपर अंगारा और नीचे गोंडवाना, ठीक है। सॉरी गलत। अब अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का अंग है और हमारा जो झारखंड है वो भारत में ही है ना, तो क्या होगा, ये झारखंड भी, यानी इसका जो छोटा नागपुर पठार, ये भी गोंडवाना लैंड का अंग है, ठीक है। अब देखिए भूपर्पट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील है। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होते हैं। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। प्लेट के सीमा क्षेत्र को विवर्तनिकी, टेक्टोनिक भी कहते हैं। गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसे अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कारक कार्य करता है तथा अनेक स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के भूदृश्य का निर्माण करता है। तो इसमें 2 प्रकार का बल लगता है। इस प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का निर्माण जो है वो 2 बल के कारण होता है। पहला होता है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल, है ना। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक हो गया ऐसे बल जो पृथ्वी की आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, उसको इंडोजेनिक बोलते हैं। और
जो पृथ्वी के सतह के ऊपर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनित एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। आप यहाँ एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले बल, तो पहला हो गया अंतर्जनित और दूसरा बहिर्जनित। अंतर्जनित जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होंगे, बहिर्जनित जो बाहर। इसमें क्या क्या हो सकता है? आकस्मिक और पटल विरूपण बल। देखिए आकस्मिक जब होगा तो भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी और भूस्खलन। भूस्खलन में क्या आता है? पृथ्वी फट जाता है, 10 विशाल खाई हो जाएगा उसमें। और इसमें आपका पर्वत निर्माणकारी है। अब बहिर्जनित बल में बाहर से जो बल लगेगा तो मृदा का अपरदन होगा, निक्षेपण होगा, नदी, पवन, हिमनद और समुद्री तरंग, ये सारे बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।